कुछ कहना चाहते हो? बिल्कुल कहना चाहते हैं। जैसा मैम ने अभी बोला टैक्स के बारे में, बता देता हूँ कि मैं भी किसी पार्टी का पक्ष नहीं लूंगा, लेकिन टैक्स में मैम आप लोगों का दाल चावल आटा पे टैक्स लगा के उसको बोलते हैं वो लग्जरी आइटम्स है। बाकी जो गाड़ियाँ आती है बाहर आती है उस पर 18% 20% जीएसटी लगा के बोलते हैं लग्जरी आइटम नहीं है। हाँ। आप चले जाइए किसी एयरपोर्ट पे, वहाँ पे चाय आपकी 10 रुपए की चाय है, उससे 20 रुपए टैक्स लग जाता है। आप चले जाइए रेलवे स्टेशन में, वहाँ पे चाय 10 रुपए की मिल रही है। तो उस वो चीज़ पे कोई काम क्यों नहीं कर रहा है? अभी स्पीकर महोदय जी ने बोला था पार्लियामेंट में कि टैक्स पे काम कीजिए, टैक्स पे काम कीजिए। तो टैक्स हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत है इंडिया में, लेकिन लोग अपना पैसा कमाना नहीं चाहते हैं। क्यों? आप जैसे ही 15 लाख के ऊपर पार करेंगे 30% तो टैक्स है उसके ऊपर, तो वो क्यों भरे? जो बंदा आज के टाइम में 1 करोड़ रुपए कमा रहा है उसका 15 लाख तो सरकार ले रही है। वही चले जाए यूएसए में 5% ऊपर टैक्स ही नहीं है आपका। तो तुम सुनो, यहीं रहना चाहते हो या अमेरिका जाओगे? मेरा पूरा सेटल होने का प्लान बाहर का है। ना 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 अंकित, यहीं रहना है। अरे यहाँ रहोगे तभी बदल पाओगे, वरना चले जाओगे तो क्या बदलोगे? किसको बदलोगे? यहीं रहना है। अभी जैसा मैम ने कहा कि वोट देंगे, वो भी एक बहुत तुम भी वही हो बिल्कुल एकदम, जो बस मौसम गर्मी में कुर्ता पहनते हैं, जाड़े में कोट। आज का जमाना वही है, हैं? अब आज का जमाना वही है। आज का जमाना यही है। एक 22 साल का लड़का समझा रहा है, तो राजनीति के करने वाले लोगों को दोषी मत कहना बेटा, बिल्कुल मत दोष है। ये तो बड़े कठिन तपस्या के बाद ये वहां खड़े हैं और बड़े इम्तिहान के बाद। हाँ, बड़े तुम 4 वोट नहीं ला सकते अपने घर में, ये चुनाव जीत के आते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी जीत के आते हैं, तब यहां खड़े हुए हैं। तो तुम्हें हक क्या है? मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम जाओ ना अमेरिका, जाओ बल्कि जाओ, जरूर जाओ, घूम के आओ, लेकिन रहना यही है। जब तुम यहां रहोगे, देखो कैसी अजीब सी बात है, तुम्हारी नजर मेरी तरफ है, तुम्हारी नजर नीचे नहीं है। नीचे देखोगे तब समझ में आएगा कि रुकना यहाँ क्यों जरूरी है। वही सर, है ना? उसी पॉइंट पे भी मैं आने वाला था। देखिए, गरीब कोई पैदा होता नहीं है, पहली बात तो। अवसर की बात है, सिर्फ अवसर की बात है, कैसे अवसर प्रदान किया जाए। नमस्ते सर, क्या नाम है? सुमित नाम है सर। सुमित, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या काम करते हैं सर? अभी तैयारी कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत शुभकामनाएं। 2025 आपके लिए बहुत सारे अवसर लेके आए और बहुत सारे अवसर प्रदान भी करे। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं? मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि मुझे इसमें मैं लेट आया, मुझे पता नहीं। नहीं, आम आदमी पार्टी के ये इधर मीनाक्षी थोड़ा चेहरा दिखा दो, तो पूछने में आसान हो जाता जी। हाँ, थोड़ा लेडीज है तो संभल के पूछना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये ना करो। यहाँ कोई मुरव्वत नहीं है भैया। यहाँ पे तो कह दिया बाल तुम्हारे जो हैं रगे हुए हैं इसलिए सफेद हैं, नहीं हुए, वरना तो मेरे से ज्यादा सफेद हैं। हाँ जी, यहाँ मुरव्वत कोई नहीं है, वह बिल्कुल। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आक्षेप लगाती है आम आदमी पार्टी मोदी जी के ऊपर या भाजपा के ऊपर। केजरीवाल जी इतनी बड़ी आपदा में भी शीश महल बनवा रहे थे। अभी मोदी जी ने वहाँ पे झुग्गी वासियों के लिए इतने कितने, मुझे आइडिया नहीं कितने फ्लैट्स हैं, 1600 समथिंग फ्लैट्स है ना, 1600 फ्लैट्स बना के दिए। तो एक बात बताइए, हम किसको चुने? उसको जो अपने लिए कर रहा है या उसको जो अब देश के लिए कर रहा है, लोगों को लिए, आम आदमी के लिए कर रहा है, झुग्गी वासियों के लिए कर रहा है? मुझे बस यही पूछना है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी ने कांग्रेस। देखिए, शीश महल की बात करें, अभी मोदी जी ने भी आके शीश महल की बात करी। खुद जो 2700 करोड़ के मकान में रहते हैं, घर में रहते हैं, 8400 करोड़ के विमान में घूमते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का पेन इस्तेमाल करते हैं, वो शीश महल की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। आप मोदी जी का घर कितने का है? मोदी जी का घर देखो, मुझे पूछने का हक है पूरा। मोदी जी का घर प्रधानमंत्री आवास है ना, ऐसी मुख्यमंत्री जिस दिन आवास है। केजरीवाल जी बनेंगे, केजरीवाल जी उसी घर में रहेंगे जाके। ऐसी जो मुख्यमंत्री में गए उस मुख्यमंत्री आवास में रहेगा। तो वो फिर केजरीवाल जी का पर्सनल आवास नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास है। वो शीश महल कहने का इनको कोई हक नहीं है। अगर वो शीश महल है तो फिर प्रधानमंत्री जी का महल भी शीश महल है। प्रतीक भैया, इनकी जो बातें हैं उसको सुनकर वो मासूम बच्चा भी हंस दे। मोदी जी जब चुनकर आए थे तो वो ये नहीं कहे थे कि मैं ना गाड़ी लूंगा, ना बंगले लूंगा, ना घर लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा। अरे जिसकी सैलरी 2.5-3 लाख है वो क्या एक हवाई चप्पल पे पहन के नाटक कर रहा था? मोदी जी नाटक नहीं करते, देश का नेतृत्व करके देश को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरी बात, एक तो महत्वपूर्ण विषय ये है, समाजवादी के लिए बड़ा अच्छा बात कर रहे थे, उनसे एक ही सवाल पूछ लीजिए सर आप, कांग्रेस जो है दिल्ली में भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? क्योंकि यूपी में तो आप तय करेंगे बाद में कि ईमानदार है कि भ्रष्टाचार है। दिल्ली में पूछे कांग्रेस भ्रष्टाचारी है कि ईमानदार है? एक बार समाजवादी पार्टी से। और एक इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं सर, और एक सवाल और पूछो ना कि ये बताएं कि कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी के साथ क्यों नहीं लड़ रही है? नहीं दूसरी ये तो कैसे बताएंगे जब वहां पे खुद 9 सीट में 1 सीट नहीं दिए, चिरकुट इनको कहा दिया, फिर भी घूट पी गए, तो कैसे बताएंगे? देखो मैं वो शब्द इस्तेमाल ना करते
से तो काम चल जाता है यार। एक लास्ट क्वेश्चन भैया, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं एक लास्ट क्वेश्चन भैया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, टैक्स पेयर की बात करें, दूर उंगली दिखा के बात करें कि यहाँ लोग टैक्स पे करते हैं, इससे पहले क्या घुइयां पे करते थे? टैक्स पे ही करते थे, लेकिन इससे पहले मेरठ जाने में 3 घंटे लगते थे, आज मेरठ 1 घंटे में पहुंचता है। आपके हाथ में क्या चूड़ी बंध गई थी जो एक्सप्रेस वे नहीं बना पाए उस समय? दूसरी बात और कह रहा हूँ, आप सारे मुद्दों से मत भटकिए, ये बताइए कांग्रेस ईमानदार है कि भ्रष्ट है, बताइए। प्रत्येक जी भाई अब सुनो, देखो बोलने का अंदाज, बोलने का मौका दीजिए। बीजेपी प्रवक्ता सबसे पहले ये बता दें कि 11 साल केंद्र सरकार को हो गए, उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के कोटे से कौन सा एक्सप्रेसवे बना उसका नाम बता दे। पहली बात, देहरादून वाला? नहीं देहरादून वाला नहीं, 2 घंटे में देहरादून पहुंच रहे? देहरादून है उत्तर प्रदेश में कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। जो वो रिंग रोड नहीं बने, वो जो पूर्वांचल वाला बना बिहार से? नहीं, वो केंद्र कोटे से नहीं, स्टेट ने बनाया उसको, स्टेट ने बनाया। दूसरा सवाल, एक यूथ पूछ रहा था टैक्स के बारे में। इस देश के अंदर 2.5 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं, जो मोदी जी कहते हैं कि हम विश्वगुरु बन रहे हैं। मोदी जी की चिंता ये नहीं है, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए पहले, मोदी जी की चिंता दिल्ली की नहीं है, मोदी जी की चिंता और आपदा ये है कि ट्रंप के यहाँ न्योता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जयशंकर साहब झोला लेके बैठे हैं, जब तक टिकट नहीं आएगा वो वापस नहीं आएंगे। ये लोग देश के बारे में क्या सोचेंगे? ये लोग देश के बारे में नहीं सोच सकते। 50,000 गायें कट रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बताया। 50,000 गायें डेली कट रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। छोटी सी बात जी, आज केजरीवाल जी तो 200 टन के एसी के घर में रह रहे हैं, और उस समय चिल्ला रहे थे शीला जी 18 टन के एसी लगे आपके घर में, मैं बेहोश हो रहा हूँ, इसका पैसा मेरी आपकी जेब से जा रहा है। अब किसकी जेब से जा रहा है भाई? आपको तो मुख्यमंत्री के नीम के पेड़ के नीचे रहेगा? अरे बताओ, तुम बताओ, मुख्यमंत्री नीम के पेड़ के नीचे रहेगा? अरे नॉर्मल घर में जैसे और मंत्री वैसे रहते। चांदनी चौक के चुनाव में ये कह रहे थे कहीं किसी, जब कहा था तब गर्मी थी, कुर्ता पहनने के समय है। और क्या गुरु, आज तो तुमने गजब का तर के रखा है। पहले जब कहा था तब गर्मी थी, और जब आप कह रहे हैं तब अब ठंडा है। इसीलिए तो कहते हैं, वो एक बार कांग्रेस ने कहा था कि दल बदलू पड़े शिकंजे में और मुहर लगेगी पंजे में, और अब इन्होंने क्या किया, दल बदलू अपनी तरफ रख लिए, और सर्दी के लिए अलग नेता, गर्मी के लिए अलग नेता, और बरसात के लिए अलग नेता। राइट, कांग्रेस। देखिए प्रतीक, जिस पार्टी का विधायक एक्सटॉर्शन के लिए, लोगों से अवैध वसूली के लिए उनको धमकी देकर पैसे वसूल करता हो और उस अपराध में जेल में बंद हो, उसके बॉस को तो मैं गॉडफादर ही बोलूंगा। बहुत अच्छी बात है। थॉट क्लियर है, क्योंकि जो गुंडे और अपराधियों का संरक्षण देता है वो गॉडफादर ही है, यानी केजरीवाल। हाँ भाई, विधायक उसी का जेल में बंद है, और कौन बंद है? दिल्ली में लोगों को एक्सटॉर्शन के कॉल आ रहे, तो उसमें कौन बंद हुआ? नरेश बाल्या। ये कब कॉल कब आ रहे थे? कौन महीने में आ रहे थे? तब तो लोकसभा में चले गए तुम। अगर आ रहे थे और विधायक जेल के अंदर बंद है, तो उसके बॉस को मैं गॉडफादर ही। भैया मैं कह रहा हूं कि अब ये कौन सी गंगा नहा ली है? नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब दो। देखो, मेरा सवाल का जवाब दो। मैं तुमने कहा पत्रकारिता का पत्रकार, हाँ मैं तुमको ये गॉडफादर पे ही है भाई। जो आदमी अपराधियों को संरक्षण देगा, किसी से पैसा वसूल करने वाला, पैसा फोन करके किसी से पैसा मांगने वाला अपराधी ही होता है, नेचर उसका चाहे कुछ भी। मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर गॉडफादर का सहयोगी कौन हुआ? जो गॉडफादर का सहयोग करे वो कौन हुआ फिर? बताओ। अच्छा, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तुम गॉडफादर के साथ थे? एक मिनट, आप शायद इस बात को भूल गए कि जिन लोगों की आप चर्चा, गॉडफादर के का जो रिपोर्ट कार्ड है, अब घुमाओ ना इधर उधर, ऊ ना करो। सुनोगे तब अलिफ ले लेते ना, समझो। घूमते नहीं हो, बड़ा अलिफ लैला जैसा घूमते हो। अभी रिपोर्ट आई है ना, अभी वो जेल गया। अरे तुम 6 महीना पहले क्यों गए थे? लोकसभा के टाइम पे जेल में गया था, लोकसभा में जेल में गया था। गया था? अल्लाह अल्लाह